है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है ना पूरा आपको डिटेलिंग जानेंगे जी, ठीक है। डिटेलिंग में यही फोटो है, इस फोटो में कौन ऑर्गन में क्या क्या सब चीजें हैं वो सब हम लोग को पढ़ना है जी, ठीक है। स्टोमक वगैरह इस सब के बारे में जानेंगे जी, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे बकल कैविटी, ओरल कैविटी, है ना, ये सब हम लोग को पढ़ना है। स्टोमक के बारे में पढ़ना है, ओसोफेगस के बारे में पढ़ना है, फेरिंग्स के बारे में पढ़ना है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये सब चीज जब पढ़ लेंगे तो हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। तो पहला डिटेल बात क्या है, बकल कैविटी को लेकर के, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट एंटेरियर पार्ट में पाया जाता है, ऊपर की ओर ये पाया जाता है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि बकल कैविटी, है ना, आपको कहाँ, माउथ के बाद आता है, ठीक है ना। आपको माउथ लीड टू, मतलब माउथ आगे जाके किस में खुलता है, लीड टू, है ना, बकल कैविटी, ठीक है। माउथ आगे जाकर के बकल कैविटी में खुल रहा होता है जी, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर बकल कैविटी जो है, ठीक है, बकल कैविटी, है ना, बकल कैविटी कंटेन, है ना, आप लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3 चीज पढ़ना बकल कैविटी के अंदर में, एक टीथ है ना, एक है टंग, है ना जी, टंग, और तीसरा है आपको सेलेवरी ग्लैंड, है ना जी, सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। अब आपको हम टीथ के बारे में बताते हैं, ठीक है। टीथ क्या होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल तुम लोग ध्यान रखना, ये प्लूरल वर्ड है, और सिंगुलर वर्ड में आता टूथ बोलते हैं, एक दांत रहेगा तो टूथ, एक से ज्यादा होगा तो टीथ, है ना जी। तो हम ये कहना चाहते हैं टीथ एक तरह का मेस्टिकेटिंग ऑर्गन है जी, ठीक है। मेस्टिकेटिंग, है ना, मेस्टिकेटिंग मतलब काटने चबाने के लिए जो होता है ना जी, चबा देते हैं जी, मेस्टिकेटिंग, है ना, एंड, है ना, च्यूइंग, है ना, च्यूइंग, है ना, च्यूइंग, है ना, आपको स्ट्रक्चर है ना, च्यूइंग आपको स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। और टीथ बहुत हार्डेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का, है ना जी, हार्डेस्ट, है ना, पार्ट ऑफ बॉडी, है ना जी। हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन है ना, आपको टीथ ही है जी, ठीक है। इतना ही आपको जानना है जी, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी चलो, हम लोग का जो दांत जो होता है ना जी, ठीक है, तो है ना, जबड़ा वाला जो हड्डी है, मतलब जो आपका जो गाल वगैरह जो हड्डी है ना, उसको जॉ बोन कहते हैं, ठीक है। टीथ एराइज फ्रॉम, है ना, जॉ बोन, है ना जी, टीथ एराइज फ्रॉम, है ना, एराइजेस फ्रॉम, फ्रॉम, है ना, जॉ बोन, ये जॉ बोन से निकलता है जी। ये बात का हिंदी समझा सब समझे कि अगर आपसे कोई पूछ देगा टीथ कहाँ से आता है सर, ठीक है, तो जॉ बोन से आता है। और एक लड़का को तुम लोग जो बेसिक बात है ना वो भूल नहीं जाना, टीथ कोई बोन नहीं है जी, टीथ कोई हड्डी नहीं है, टीथ आपको एक अलग चीज है, इसको आप हड्डी नहीं मानिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ जी। टीथ इज नॉट बोन, है ना जी, टीथ, है ना, इज नॉट, है ना, अ बोन, ये एक बोन नहीं है सर, ठीक है। समझा इस लाइन का मतलब, ये एक प्रकार का एक्सटेंशन है बोन का। जैसे तुम्हारा नाखून, नाखून को चमड़ी बोल देगा तुम, ना बोल सकते हो जी। तो तुम ऐसे नाखून का डिफिनेशन क्या देखो सर, चमड़ी से निकला हुआ एक एक्सटेंशन, ठीक है। उसी तरह से आपका बाल जो है, तो बाल एक तरह का सेल थोड़े है, वो तो एक्सटेंशन आपके स्काल्प से निकलता है, ठीक है। उसी तरह से टीथ इज ए एक्सटेंशन ऑफ बोन, हड्डी का एक विकसित रूप है, ठीक है। टीथ इज अ एक्सटेंशन, है ना, एक्सटेंशन ऑफ बोन। आप लोग के ओलंपियाड में और आपके स्कूल में जो पूछ सकता है वो सब पहले लिख रहे हैं, ठीक है, फिर 11th में भी घुस जाएंगे थोड़ा सा, है ना। टीथ आपको, है ना सर, मेड अप ऑफ, है ना, क्या चीज का बना होता है ये भी पूछ सकता है आपसे। टीथ मेड अप ऑफ, है ना, मेड अप ऑफ कैल्शियम, है ना, Ca++ कैल्शियम एंड फास्फोरस, है ना जी, फास्फोरस का और कैल्शियम का होता है। कोई लड़का टीथ का फोटोग्राफ देखा होगा, तो टीथ सर ऐसा होता है कुछ इस तरह से, है ना जी। तो आप देखते होंगे क्या, टीथ के है ना सर कुछ हिस्सा है ना मांस के अंदर में होता है, इसको गम बोलते हैं जी, ठीक है, गम के अंदर में होता है। और कुछ हिस्सा क्या होता है, ऊपर की ओर दिखता है जी, ठीक है ना। तो टीथ का जो हिस्सा मांस के अंदर होता है ना जी, हड्डी के मतलब वो गुदा के अंदर होता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, उसको रूट बोलते हैं जी, ठीक है, ROOT रूट, है ना। और जो हिस्सा तुम दिख रहा है तुम्हारा टीथ का व्हाइट वाला हिस्सा, तो वो हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग, है ना जी, क्राउन बोलते हैं जी, क्राउन, है ना जी। जा रहा है बस समझे, है ना। तो टीथ में 2 हिस्सा आपको दिखाई देगा, एक होगा आपको, है ना, क्राउन, एक मिनट जाइए, तुम लोग की तरफ भी लाइन कटा हुआ है जी, हेलो, हाँ, इधर भी कटा हुआ, गर्मी लग रहा है, थोड़ा पंखा हिल रहा है ना। तो देखो, अ,
हाँ, तो हम बोल रहे थे क्या आपको, है ना, तिथ जो है, एक रुक जाओ हाँ, सुन रहे हो ना। तो तिथ का जो ऊपर का हिस्सा है व्हाइट कलर का होता है जी, ठीक है। जब तुम तिथ को देखोगे तो ऊपर का हिस्सा एक व्हाइट कलर का हिस्सा दिखाई देता है। हम लोग का जो क्राउन वाला हिस्सा है ना जी, क्राउन वाला, वो बना था मेड अप ऑफ इनामेल। ये रट के रखे हुए जितना पढ़ा है वो 10th के बच्चे के लिए, ठीक है। मेड अप ऑफ इनामेल, इनामेल के लिए बना, इनामेल का बना होता है जी। इनामेल एक व्हाइट कलर का चीज होता है जी, ठीक है। हम लोग को जहाँ जो उजला दिखता है ये इनामेल की वजह से दिखता है। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। असल में तीत मजबूत इसलिए होता है क्योंकि ये, है ना, दिस इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ, है ना, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ, है ना, आपको बॉडी, है ना जी। पर ये टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। एक बात तुम लोग गौर करना कि सर आप दांत को तोड़ नहीं सकते, मतलब इनामेल को काट नहीं सकते, मतलब तुम चाहे ना आरी से आपने इनामेल को काट ले, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम इनामेल को खराब जरूर कर सकते हो। जैसे तुम लोग खाना खा लिए, आप ब्रश नहीं करोगे तो इनामेल पे, है ना, प्लेक जमा होगा, प्लेक, बैक्टीरिया सब। जैसे आप कुछ खाना खाते हो तो खाना में क्या होता है, चीनी, है ना, शुगर वगैरह होता है, ग्लूकोज वगैरह होता है। वो ग्लूकोज सब तुम्हारे दांत पे चिपक जाएगा, ठीक है। नहीं कुल्ला करोगे, नहीं ब्रश करोगे, ये सब दांत पे चिपक जाता है। और हवा में तो बैक्टीरिया है ही सर। ये हवा वाला बैक्टीरिया क्या करता है, आपके उस ग्लूकोज को खाता है, ठीक है। हम तुम लोगों को पढ़ाए बैक्टीरिया खाने का तरीका क्या है, वो तो खाना को बाहर की ओर डाइजेस्ट करता है ना। इसलिए तुम्हारे दांत पे पतला पतला लाइनिंग बनने लगेगा, ठीक है। ये पतला पतला लाइनिंग को ही हम लोग प्लेक बोलते हैं जी, ठीक है। प्लेग, है ना जी, प्लेग, प्लेग के नाम से बुलाते, QE स्पेलिंग होगा, ठीक है। ये सब पढ़ना है आपके सिलेबस में। ये प्लेग क्या करता है, धीरे धीरे तुम्हारे इनामेल को खरोचते जाएगा और उसको खरोचते खरोचते खोखला कर देगा। मतलब देखोगे एकदम दांत है ना, उसमें खोदना, सरना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ये ज्यादातर देखोगे, है ना जी, गुटखा वगैरह खाने से, है ना जी, या कोई मीठा चीज, चॉकलेट वगैरह खाने से ऐसा देखने को मिलता है जी, ठीक है। दांत खराब हो जाएगा। गुटखा, पान, कैसे पान कत्था, सब होता है ना, ये सब क्या करता है, टीथ को खराब कर देता है जी, ठीक है। इसका फिर इलाज नहीं है, फिर टीथ उखाड़ना ही पड़ेगा जी, ठीक है। इसीलिए ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए दिन में और रात को दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए जी। कहा जाता है कि रात के वक्त सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, है ना, और सुबह में भी आपको ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कहा रात को ब्रश करना ही चाहिए, जब आपका टीथ रेस्ट में रहता है उस टाइम में तो ब्रश करना ही चाहिए जी, ठीक है। ब्रश नहीं करोगे तो ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सब बातें थी 10th के लेवल पे, ठीक है। और सुन लो क्या क्या बोले। हम बकल कैविटी पढ़ा रहे थे, अब बकल कैविटी में टीथ पढ़ा रहे थे। जो बात लिखे टीथ के बारे में, ये 10th के बुक के अकॉर्डिंग है। मेस्टिकेटिंग ऑर्गन है, चबाने वाला, फाड़ने वाला ऑर्गन है ना। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। टीथ कहाँ से राज होता है, जबड़ा वाला हड्डी से राज होता है, पर ये हड्डी नहीं है सर, हड्डी का एक विकसित रूप है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस। इसमें 2 हिस्सा होता है सर टीथ में, है ना। ऊपर का हिस्सा पे इनामेल का कोटिंग होता है जी, ठीक है ना। जैसे आपके घर में पेंटिंग होता है ना, या घर का दीवार बना लिया, दीवार पे तुम प्लास्टर चढ़ाते हो ना, उसी तरह से टीथ पे है ना इनामेल का कोटिंग होता है, ठीक है। इनामेल हार्डेस्ट पार्ट होता है। हाँ, हाँ, क्या, ये इनामिल का, इनामिल का, तो बोले तो कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस का होता है ना। वो ना, वो दूसरा चीज है। डेंटल फार्मूला वो अलग चीज है, वो केमिस्ट्री थोड़े है। वो बोला केमिस्ट्री के टर्म में इनामिल का फार्मूला। तो इनामिल यही चीज का बना होता है, बस आप ये जान रखिए, है ना। इनामिल जो है ना, ये बना होता है इस चीज का, ठीक है। और टीथ को काट के देखोगे ना, मतलब आरी से इसको काटोगे ना, बनका बड़का बड़का ब्लेड से, अंदर में तुमको इसका, जब कोई टीथ को काट के देखेगा ना जी, कोई फिल्म विल्म या नहीं पेप्सोडेंट का प्रचार दिखाता है, तो उसमें टीथ को जब काट के दिखा देता है, अंदर में जो नहीं देखते हो कि सेंसोडाइन पेस्ट का नाम सब सुना है, उसमें नहीं ऐसे गड्ढा बनाता है। तो असल में ये अंदर का इलाका है ना सर, ये होता है हड्डी। इसी हड्डी के ऊपर में क्या होता है, इनामेल का कोटिंग, है ना जी। तुम लोग देखा होगा इनामेल का कोटिंग होता है जी, ठीक है। सेल नहीं है इनामेल कोई, है ना। ये कोई कोशिका का नाम नहीं है, ये एक प्रकार का कोटिंग है। तुम लोग पूछे केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है ना। और हम तुम लोग को बोल रहे थे कि इनामेल इतना हार्ड होता है कि इसको तुम हथौड़ी से मारेगा तो नहीं चूर चूर होगा, लेकिन इसको खरोच जरूर सकते हैं सर। और खरोचने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया। और आप ब्रश नहीं कीजिएगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता जाएगा और वो इनामेल को खरोचते खरोचते उसमें सड़न पैदा कर देगा, ठीक है जी। और
और आप ब्रश करते तो बैक्टीरिया हटता रहेगा, ठीक है जी। और वो वही दिखा रहा है आपको जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना एसिड बेस वाला चैप्टर में, तो पेस्ट कहता है कि पेस्ट है ना वो है ना एसिडिक होता है और आपका बैक्टीरिया बेसिक होता है, मार देता है जी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बोला है तो मान लो है ना, टूथपेस्ट में बेस एसिडिक होता है सब्सटेंस जो बेसिक बैक्टीरिया को मार देता है जी। कुछ कुछ वैसा ही समझ में आना चाहिए आप लोग को, पर हालांकि टूथपेस्ट अलग तरीके से मारता है बैक्टीरिया को जी, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी 10th बुक के अकॉर्डिंग एसिड बेस के रिएक्शन के आधार पे तुमको टूथपेस्ट के बारे में पढ़ाया है जी, ठीक है। खैर वो सब चीजें हैं बाद में हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। इतना तुम लोग को समझ में आया जो बताए हैं है ना। इनामेल डेंटन फार्मूला भी नहीं बताए, वो सब 11th का है टॉपिक है, वही बता देंगे। पर एक्चुअली में जो 10th का जो लेवल है वो यही सब आपको 10th में पढ़ना था, है ना जी। अब आइए थोड़ा सा हार्ड करते हैं जी, ठीक है। हार्ड क्या है कि सर मैमल तो लोग जानता है, मैमल किसे कहते हैं, जिसके पास है ना जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसको मैमल कहते हैं। जिसके पूरे बॉडी पे हेयर हो, जैसे हम लोग के बॉडी पे देखते हैं ना पूरा हेयर है, तो इस सबको हम लोग मैमल्स मानते हैं जी, ठीक है। तो मैमल्स को लेकर के बात कहिए सर, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग में है ना सर आपको टीथ जो आता है, टीथ जो मैमल्स में जो टीथ होता है जी, ठीक है, एराइज फ्रॉम जॉ बोन, है ना जी। ये 11th हो गया जी, ठीक है। एराइज फ्रॉम जॉ बोन, है ना, जॉ बोन से एराइज होता है ना जी। और इस घटना को हम लोग कहते हैं थीकोडोंट कहते हैं, इज कॉल्ड थीकोडोंट, है ना जी। और आपसे कोई पूछ देगा है ना जी कि टीथ जो है ना हम लोग में जीवन में है ना जी आपको 2 बार आता है जी, ठीक है। जीवन में 2 बार दांत आता है हम लोग का, ठीक है। टीथ एराइज इन 2 टाइम इन आवर लाइफ, ठीक है। टीथ एराइज है ना, एराइज फ्रॉम है ना, एराइज फ्रॉम है ना 2 टाइम्स इन लाइफ, है ना जी। इसलिए इस घटना को है ना इस घटना को डाइफ्यूडेंट कहते हैं, डाइफ्यूडोंट। जैसे हम तुम लोग को बोले ना कि वी हैव थीकोडोंट, वी हैव डाइफ्यूडोंट, है ना जी। इसका हिंदी मतलब है कि हम लोग का दांत है ना जी जबड़े की हड्डी से बना है और साथ साथ है ना जी और साथ साथ हम लोग के जीवन में 2 बार दांत आता है जी, ठीक है। वही जगह मगरमच्छ सब का बात करोगे या सांप सब का बात करोगे, उसका दांत है ना मांस से आता है जी, ठीक है। उसका जो मुंह का जो मांस होता है ना उसी से आता है। इसलिए उन लोग का दांत टूटेगा ना तो फिर बन जाएगा, है ना। कितनों बार तोड़ोगे कितनों बार बन जाएगा जी, ठीक है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है जी, ठीक है। हम लोग है ना, हम लोग में हाँ, उन लोग में मसल से ही बन जाता है। सांप में हो मसल से ही बन जाता है, चिड़िया सब में दांत होता ही नहीं है, ठीक है। और है ना और ये मेढक समय जो दांत होता है, ठीक है, उन लोग का है ना बहुत अंदर की ओर होता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो हम लोगों में जीवन में 2 बार दांत आता है, इस घटना को डाइफ्यूडोंट कहते हैं। सर इस लाइन को छिलका छुड़ाइए, देखो। तो हम लोग में एक बार बचपन में दांत आता है, एक बार अडल्ट में दांत आता है जी, ठीक है। बचपन में जो दांत आता है ना जिसको मिल्क टीथ कहते हैं जी, ठीक है। मिल्क टीथ है ना, दूध का दांत, सुना है नाम सभी सब मिल्क टीथ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और जो अब बचपन करने का मतलब कब से कब तक सर, तुम्हारा जो उम्र हो जाएगा मतलब 1 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र में जो दांत आता है ना सर, तो इस सब को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं जी, ठीक है। और 18 साल की उम्र आते आते टूट के फिर बन भी जाएगा, मतलब समझा। अभी आप लोग 18 साल से नीचे का उम्र होगा तो आपका कुछ दांत ऐसा होगा जो मिल्क टीथ कहलाएगा, है ना जी, जो टूटेगा अब फिर उस जगह पे एक नया दांत आ जाएगा जी, ठीक है। ये कब तक चलता रहता है, 18 साल तक चलता रहता है। हम समझा देंगे, रुक जाइए, पहले लिख देते हैं एक बात। एक मिल्क टीथ होता है, एक होता है परमानेंट टीथ होता है जी, ठीक है ना। परमानेंट है ना, परमानेंट टीथ होता है जी, ठीक है। तो 2 तरह का दांत दिखाई देता है, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। अब परमानेंट को एक दूसरे भाषा में हम लोग क्या बुलाते हैं सर, है ना, परमानेंट का एक दूसरा नाम होता है अडल्ट टीथ भी बोलते हैं जी, ठीक है। अडल्ट टीथ 18 साल से 25 साल की उम्र में पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे हमको पूरा परमानेंट टीथ आ गया होगा, आप लोग को, और आप लोग का साल 18 साल से नीचे है तो आप लोग में अभी भी कुछ मिल्क टीथ बचा होगा, कुछ अडल्ट में बदल गया होगा। मिल्क टीथ का एक और नाम है डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं जी, ठीक है। डेसिडुअस टीथ भी बोला जाता है जी। काहे सर, क्योंकि सर ये टूट के गिर सकता है, दिस वाई मिल्क टीथ के नाम से बुलाते हैं। देखो जब बच्चा को जन्म लेता है ना तो उसमें जो दांत होता है, और ये बच्चा जब 9 साल 10 साल की उम्र में आता है तो ये दांत टूटता रहता है, बनता रहता है जी, ठीक है। मतलब जो टूटेगा ना उसकी जगह पे फिर एक नया दांत भी आएगा, एक ही बार टूट के बनेगा। मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चा में जो टीथ है ना सर, तो बचपन में था, कुछ साल जब बड़ा हुआ, 6 साल 7 साल 10 साल जो भी हो, उसमें एक टूट गया मान लीजिए, ठीक है। तो टूट गया ना सर, तो उस जगह पे फिर एक टीथ आएगा, अब वो जो टीथ आएगा ना उसको अडल्ट टीथ मानेंगे। हाँ, एक ही बार दांत टूटने का ऑप्शन है जी, ठीक है। 2 बार दांत टूटा तो बनवे नहीं करेगा, समझा ना। तो अडल्ट टीथ जो आता है सर, एक बार आया
अब वो क्या रहेगा, बना रहेगा जी। ठीक है, कहा जाता है कि मिल्क टीथ कब तक तुमको देखना, मैक्सिमम मैक्सिमम 18 साल तक, है ना जी। और परमानेंट टीथ कब तक पूरा का पूरा आ जाता है जी। ठीक है, तो पूरा का पूरा 18 साल की उम्र तक में आ जाता है जी। ठीक है, मतलब आपका 18 साल उम्र हुआ तो परमानेंट टीथ लगभग लगभग आ गया होगा। सबसे लास्ट में एक टीथ आता है जिसका नाम विजडम टीथ है जी। ठीक है, जो 25 साल की उम्र तक में आता है, जिसको तुमने हिंदी में अकल चौह के नाम से सुना होगा जी। ठीक है, वो सब हार्ड न हो रहा है जी कुछ। अब इस लाइन को थोड़ा देर के लिए अभी रेस्ट में रखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखने दो हमको। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट ये कहना चाहते हैं, हम लोग के पास 4 तरह के दांत होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। वी हैव, है ना, 4 टाइप ऑफ टीथ, है ना जी। 4 तरह के दांत होते हैं जी। ठीक है, तो उसमें से एक का नाम है, आपको इस घटना को क्या कहते हैं पहले, इज कॉल्ड, है ना, इस घटना को यानी इस फिनोमेना को कहते हैं, इस फिनोमेना इज कॉल्ड, है ना जी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, आपको आप हिट्रोडोंट कहते हैं जी, हिट्रोडोंट, है ना जी। अब देखो पढ़ने वाला बच्चा तो यही सब याद करेगा। 3 टर्म बताएं सर आज आप हमको, है ना। एक बताएं थिकोडोंट, है ना, एक बताएं आपको, है ना, डाइफियोडोंट, है ना जी, एक बताएं आपको हम हिट्रोडोंट, है ना जी। 3 टर्म आपको बताएं जी। ठीक है, ये तीनों टर्म आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो डाइफियोडोंट क्या मतलब क्या होता है, हिट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, और थिकोडोंट का क्या मतलब होता है, ये ऊपर में हम लिखे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हिट्रोडोंट पे बात करते हैं जी। ठीक है, हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट का मतलब हम लोग के पास 4 तरह का दांत होता है जी। ठीक है, एक दांत का नाम है इंसीजर, है ना जी, इंसीजर, है ना, क्लियर हो रहा है जी, इंसीजर, इंसीजर होगा। दूसरा होता है केनाइन, है ना, केनाइन, है ना। और तीसरा जो देखते हैं सर हम लोग, प्रीमोलर, प्रीमोलर। ये सब हार्ड हो रहा होगा तुम लोग को, है ना, ये सब तुम लोग को याद नहीं करना है। ठीक है, ये सब 11th का है, और इच्छा है तब याद करो, नहीं तो सर आप कान बंद कर सकते हो। ठीक है, प्रीमोलर और एक होगा मोलर, है ना जी। 4 तरह का हम लोग का दांत होता है जी। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में तो फोटोग्राफ नहीं दिया होगा, 11th की एनसीईआरटी बुक में फोटोग्राफ दिया हुआ है जी। ठीक है, तो एक बार हम तुम लोग को वो दांत सब दिखा देते हैं जी। ठीक है, 1 मिनट पेज पलटने दो। हाँ, क्या हुआ, कोई आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, रुक जाओ इधर रुक जाओ, है ना। ये 11th का एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहा था। हेलो, ले लेंगे ले लेंगे, बता देंगे आज, आज ही बता देंगे। तो ये है इंसीजर, है ना जी। आप लोग का जो सामने का दांत होगा, या कभी आप मूली मूली वगैरह को खाओगे ना, मूली को खाओगे तो मूली को जहां पे तुम लाके काटते हो ना, तो उस दांत को इंसीजर कहते हैं। कभी मूली गाजर काटने के लिए तुम सामने से काटा होगा, लेकिन वो जब ईख को फाड़ने के लिए कोना में फंसा के तब फाड़ा होगा, तो ये केनाइन टीथ है जी। ठीक है, और चबाने के लिए कोना में ले जाते हैं सर, सबसे रोटी वोटी को चबाते हो तो तुम सबसे लास्ट की ओर ले जाते हो। तो प्री मोलर और मोलर ये सब, तो ये दोनों दांत का काम क्या होता है सर, चबाने में मदद करता है जी। प्री मोलर और मोलर जो है, ये दोनों क्या करता है सर, आपको टीथ को खाना को चबाता है जी। ठीक है, और ये जो है केनाइन, ये केनाइन चीजों को फाड़ने में मदद करता है। जैसे तुम चिकन उकन को पकड़ोगे ना, तो देखना तुम ज्यादातर इसी दांत में फंसा के तब उसको फाड़ते हो। ठीक है ना जी। और सामने की ओर जो टीथ है जी, ठीक है, उसको इंसीजर बोलते हैं। वो तुमको क्या करता है, कुछ को काटने में मदद करता है जी। ठीक है, तो 4 तरह का दांत है, और चारों तरह का दांत का काम आपको अलग अलग है जी। ठीक है, एक है इंसीजर, है ना, जो कट करने में मदद करता है ना। केनाइन जो टीयर मैंने फाड़ने में मदद करेगा, है ना जी। तो और ये दोनों च्यूइंग करने में मदद करेगा जी। ठीक है, अब एक बार ध्यान रखना जी, हम लोग का जो दांत का जो बकल कैविटी है ना, ये यू शेप में होता है जी। देखो दांत ऐसे था, अभी फोटो देखे थे ना हम लोग, तो टीथ इस तरह से अरेंज था। एक ये होगा इसके जस्ट ऊपर में, दूसरा होगा, है ना, इस तरह से, है ना। तो हम लोग का जो दांत का जो अरेंजमेंट होता है ना जी, तो ऐसा कुछ होता है जी। ठीक है, और एक फार्मूला है, डेंटल फार्मूला, है ना। तो एक होता है आपको, है ना जी, एक टॉपिक होगा डेंटल फार्मूला, है ना जी। डेंटल फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी। ठीक है, डेंटल फार्मूला देखो, जो लड़का भी समझना चाह रहा है ना, तो ये मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं किसी को, मैथ नहीं है रे, कोई भी लड़का मैथ के जैसा मत समझ लेना। डेंटल फार्मूला जो होता है ना, इसको समझने के लिए, है ना, हम एक फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ, है ना जी, हाफ ऑफ, है ना, अपर टीथ बट्टा, है ना, हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ लोअर टीथ, है ना, और मल्टीप्लाई विथ 2, है ना जी। मैथ नहीं है ये, पहले बोल रहे हैं। ठीक है, आधा दांत ऊपर का, है ना, और आधा दांत नीचे का गुने 2,
है ना जी। इस जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे आई सी पी एम और एम। देखो हम बोलना भूल गए थे, इंसीजर को शॉर्टकट में आई लिखते हैं। सी माने केनाइन, पी माने पीएम माने प्री मोलर, है ना, एम माने मोलर। तो आईसीपीएम बटा आईसीपीएम, है ना, गुने 2, है ना जी। दिख रहा है फॉर्मूला ना, है ना जी। हार्ड हो रहा है क्या? जा रहा है जी। रेहान अरसलान सब है कि छूट चला गया? जा रहा है जी कि ऊपर से जा रहा है? ओ, उछला छोड़ दिया। ओ वजाहत। अंदर में यहाँ पे। तो देखिए हम आपको डेंटल फॉर्मूला पढ़ाई, 11th हो गया जी थोड़ा सा, ठीक है, और समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो बंद कर देना है, मतलब इसको नहीं देखना है। हम जो इधर जो पढ़ाए थे ना यही था 10th लेवल, ठीक है, और इधर जो देख रहे हो ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग में 4 तरह का दांत होता है, हमको सर चारों तरह का दांत कितना कितना होता है ये बताइए, ठीक है। उसी को समझाने के लिए हम तुमको डेंटल फॉर्मूला दे रहे हैं। या तुम लोग के मन में ऐसा हम लोग के पास टोटल कितना दांत है, जैसे 32 दांत बोलते हैं ना, तो इसका कोई फॉर्मूला है कि नहीं, है ना, वो तुमको हम समझा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं ये मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को हम, ठीक है, ये मैथ मतलब मत समझ लेना, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है आधा दांत ऊपर का आधा दांत नीचे का गुने 2, है ना। जैसे ये देखो ये था आपको जबरा था ना, हम लोग का जबरा यू शेप है ना, तो आधा लेंगे सर इधर का, है ना। आधा अगर तुमको हम बता देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नहीं पता चल जाएगा, कुछ गया बात, है ना जी। हेलो, है ना, हाँ ना में जवाब देना, है ना। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा ये दांत का जो जबरा है ना, अगर हम आधा हिस्सा बता दे इतना दूर में कितना है, मान लो 5 ठो है, तो इसको 2 से गुना करें तो इधर भी तो 5 ही ठो होगा जी, तो 5 5 10 नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही करा, आधा दांत ऊपर का लेंगे और आधा दांत नीचे का लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दांत किस तरह से लेंगे, पहले इंसीजर का बात करेंगे आधा, फिर केनाइन आधा, प्री मोलर और फिर मोलर का फोटोग्राफ भी बना के समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखो डेंटल फॉर्मूला हम लोग अपना बता रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का, है ना, डेंटल फॉर्मूला, है ना, किसका, तो अडल्ट का जी, अडल्ट हम लोग का मैंने 25 साल की उम्र के लड़का लड़की का, ठीक है। तो उसमें क्या देखते हैं आपको 21 23 होता है, रट्टा माने लास्ट रट्टेगा इसको, 21 23 और बट्टा 21 23 गुने 2, है ना जी। 21 23 का क्या मतलब, 2 ठो इंसीजर होगा सर, है ना, आधा इधर 2 ठो इंसीजर और 2 एक केनाइन, है ना। क्या क्या होता है, 2 का मतलब यहाँ इंसीजर, 1 का मतलब केनाइन, है ना, 2 का मतलब प्री मोलर और 3 का मतलब मोलर, है ना जी। समझ में आ रहा ना, है ना जी। तो आधा अगर हम इधर का बताएंगे तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इधर का नहीं निकाल लेगा। देखो 2 ठो क्या है सर, 2 ठो इंसीजर, 1 है केनाइन, 2 1 3 हुआ और 3 2 5 और 5 3 8, 8 को 2 से गुना करके कितना हो जाए 16, तो 16 दांत हो गया ऊपर में। और नीचे में भी देखिए सर वही बात है, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा 16 और 16 आपको यानी कि है ना जी, समझा ना जी। तो 16 दांत ऊपर होता है हम लोग का, 16 दांत नीचे होता है, तो 16 दूना 32 हो गया जी। यहाँ मैथ उतने पढ़ा है जो लड़का 16 16 काट देगा, 1 लिख देगा, बेवकूफे कहलाएगा वो। यहाँ 2 एक ही बार लिखे, ये सब हमको मत पढ़ाने लगना, इसे नीचे में भी 2 लिखना चाहिए था आपको भाई, ऐसे ही लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो हम लोग के पास 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं, लेकिन इसको याद करने का तरीका ये है सर, आईसीपीएम बटा आईसीपीएम, ठीक है। आईसीपीएम है ना, आधा को लेके चलते हैं सर, आधा, है ना। अब फोटो देखो जी, ठीक है, अब इस फोटोग्राफ से तुम लोग क्लियर कर लो, है ना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सब बनाएंगे तो बता देंगे आज। किसका, कहाँ बुला के घर पे? हाँ तो देना ना किताब, किताब खोल के देना, और क्या। हाँ? इसका कोई वैल्यू होगा जी, और घर पे ऑनलाइन एग्जाम का कोई वैल्यू लेता है? हाँ हाँ, कहो ना स्कूल खुलेगा तब ना। इसका इस साल खुलने वाला नहीं है, 11 12 का खुलेगा तो खुलेगा वो भी अक्टूबर नवंबर में। अब वैक्सीन आएगा तभी तुम लोग का स्कूल खुलेगा, है ना, इन्हें तो गार्जियन भेजबे नहीं करेगा किसी का गार्जियन, है ना। देखो यहाँ पे देखो, गौर कीजिएगा सब आदमी, है ना, ये है इंसीजर, है ना, 2 ठो, एक इधर है और एक इधर है, 1 और 2 नंबरिंग दिख रहा है, गौर से देखो, है ना। फोटोग्राफ और बड़ा कर दे, देखिए ये इतना से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इंसीजर, है ना। तो इंसीजर क्या ठो है सर, 1 और 2 2 ठो हुआ,
केनाइन देखो एक ही ठो है, तीसरा नंबर पे क्या है, केनाइन एक ही ठो है, एरो देख रहे हो इसका, है ना। और यहाँ देखिए प्री मोलर, प्री मोलर एक और दो ठो है जी, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है प्री मोलर। और ये देखिए मोलर तीन ठो है, एक दो और तीन, है ना जी। देखो इधर आधा है सर, है ना, तो आधा इधर है तो आधा एकदम हूबहू इधर भी ना होगा, जा रहा बस में, तो आधा इसका जस्ट 2 से गुना कर तो नहीं पता चल जाएगा। तो कोई स्मार्ट लड़का समझ गया होगा ना कि निचला जबरा में 4 को सर इंसीजर होता होगा, क्योंकि 2 दूना 4, है ना जी। और ऊपर के जबरा में, सॉरी ऊपर के जबरा में 4 को इंसीजर होता होगा, तो नीचे के जबरा में भी 4 को इंसीजर, काटने वाला दांत, है ना, इंसीजर का मतलब काटना, है ना। केनाइन मैंने फाड़ने का दांत, नीचे के जबरा, ऊपर के जबरा में 2 ठो, नीचे के जबरा में भी 2 ठो। समझा दिए जी, ज्यादा हौच-पौच नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल बात बोले हैं, जो दिमाग में गया होगा वही बात होगा, है ना जी। एग्जामिनेशन हॉल में तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिखिए, 21-23/21-23, है ना जी। समझा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा बात ये होगा कि पूछ देगा कि यहाँ पे 21-23 लिख देगा, पूछेगा ये 2 क्या बताता है, तो 2 बताता है प्री मोलर को बता रहा होता है जी, ठीक है। 3 किसको बता रहा है, तो ये मोलर को बता रहा होता है जी, ठीक है, गया बात में। तो यहाँ पे देखिए, है ना, तो हम बताएं, देखिए जो याद करने वाला लाइन आ गया जी, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। तो अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हो गया 21-23/21-23। अब बच्चे का फॉर्मूला, बच्चा ने 1 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चा जो होता है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, है ना जी। हम लोगों में जो बच्चा होता है उसका, हम लोगों में जो बच्चा होता है उस चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला 2102 होता है जी। अब यही डिफरेंस है जी, 2102। कोई तुम समझा इसका मतलब कि 2102 में 2 जहां 0 है सर, इसका मतलब प्री मोलर नहीं होता है बच्चे में प्री मोलर नहीं होता है। और जोड़ो, ऊपर का लाइन जोड़ेगा तो 5 होगा, और 5 दूना 10, है ना जी। और नीचे भी क्या 5 है, 5 दूना 10, तो बच्चे में 20 दांत होता है, हम लोग में कितना होता है, 32 दांत होता है जी। गया बात समझ में, है ना, है ना। आप कुछ जानवर का हम डेंटल फॉर्मूला लिख रहे हैं, उससे लिखने से पहले ना तुमको एक बात बता देना चाहे, एक बात तुम गौर करना, एक टीथ जो होता है ना सर, टीथ, है ना, जीवन भर बढ़ता रहता है, कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है जी, ठीक है। एक टीथ के बारे में कहा गया है सर कि अगर इसको कोई रोके नहीं, मान लो मेरा उंगली टीथ है, तो ये बढ़ता रहेगा सर, जीवन भर लंबा होता चला जाएगा। और कहता है कि कोई रोकेगा नहीं तो ये बढ़ते चला जाएगा। देखो हम लोग का जो दांत होता है ना सर, एक ऊपर वाला दांत मान लो ये, और एक नीचे वाला दांत होता है सर, ये एक दूसरे से टकराता रहता है हमेशा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा जो 2 दांत टकरा रहा है, या आप लोग कभी बात करते हैं या कुछ भी करते हो तो ऊपर का दांत नीचे के दांत से टकराता रहता है जी। अब मान लो किसी दिन ऊपर का दांत टूट गया तुम्हारा, तो नीचे के दांत को क्या मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा जी, और वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। या देखते हो ना ऊपर का जबड़ा किसी किसी का आगे की ओर निकल जाता है जी, ठीक है। आ गया। हाँ 1 मिनट। ओ हाँ 40 मिनट का ही क्लास अथी होता है ना, ये प्रीमियम लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक फ्री चल रहा है तो फ्री ये पढ़ाएंगे अभी, है ना। अपना लोग का यही है ना, साइंस का नेचर है ना, साइंस के स्टूडेंट का फ्री में पढ़ना चाहिए नहीं। तो क्या जी बात है, एक बात हम बोल रहे थे, देखो बहुत बात को क्या बोल रहे थे, टीथ हमेशा ग्रो करता है, ये लाइन समझ में जरूरी है जी, तब ये एक लाइन हम समझा पाएंगे। टीथ है ना सर, जीवन भर बढ़ता रहता है सर, ठीक है जी। कहा जाता है कि टीथ के ऊपर एक दूसरा टीथ रहता है ना, तो एक दूसरे से टकराता रहता है, हम लोग का ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़ा से टकराता रहता है, जिस वजह से, है ना जी, मतलब कि टीथ लंबाई नहीं बढ़ता है जी, ठीक है। लेकिन कहता है क्या कि आपको यानी कि टीथ टूट जाएगा, मान लो कि दांत टूट गया एक, है ना जी, तो नीचे का दांत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। देखना हम इसका यूज करेंगे। आप लिखो, एक एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है सर, 1003/003, है ना जी, गुने 2 कर लेना, गुना तो करने आता ही है ना जी। 4 दूना 8 होगा ऊपर में, और नीचे में 6 होगा जी, ठीक है। इतना दांत होता है। देखो हाथी का ये यहाँ पे इंसीजर होता है ना, पहले यहाँ पे क्या होता है जी, इंसीजर,
है ना। देखो नीचे से कोई इंसीजर नहीं मिलता है, इसलिए जो देखोगे ना हाथी का जो दांत देखो, कभी सूर सब देखते हो, सूर से दांत बाहर क्यों रहता है ऐसे करके, और दांत बढ़ते चला जाता है जी। हाथी का जो दांत देखिएगा आगे की ओर बढ़ते चला जाता है सर, का है क्योंकि नीचे से कोई दांत का सपोर्ट नहीं है। ये दांत जो एक गुना दूर होगा ना जी, ऊपर में दो होगा ना जी, कहते हैं ना अभी हम, यानी यहाँ एक लिखे इसका मतलब दो से गुना करेंगे तो टोटल दो होगा ना। तो पॉइंट ये है कि है ना। हाँ आते हैं आते हैं, रुक जाओ जी, आ रहे हैं हम, ठीक है यहीं रुकना। आ गया ना जी, है ना। हेलो, तो बता रहे थे कि आपको, है ना, एलिफेंट में इंसीजर एक ही ठो होता है ऊपर में, तो एक गुने दो, तो दो ठो होता है इंसीजर, और नीचे से कोई दांत नहीं ना है सर, इसीलिए ये एलिफेंट का ये जो दांत देखते हैं ना आगे की ओर बढ़ता रहता है, नहीं देखता हाथी का सामने का दांत, है ना। तो दांत से कोई यूज नहीं करता, बाहर की ओर निकल जाता है वो दांत, है ना जी, है ना। लेकिन अंदर में होता है सर मोलर, है ना जी, अंदर का जो मोलर दांत होता है वही चबाने में मदद करता है। तो अंदर में छह गो ऊपर ऊपर की ओर होगा, छह ठो नीचे की ओर होगा जी, ठीक है। जा रहा है जी माइक, है ना, ऑन है जी, रेहान का माइक माइक ऑन है ना। तो बात समझ में आया। डेंटल फार्मूला एक दो जानवर का और का लिख देता है, रैबिट का डेंटल फार्मूला जानते हैं आप लोग, है ना जी। तो रैबिट का डेंटल फार्मूला, है ना, एक मिनट, 2 सॉरी 3 सॉरी, रैबिट का डेंटल फार्मूला हम तुमको लिख देंगे बाद में, ठीक है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है रैबिट का डेंटल फार्मूला। एक मिनट रुक जाओ, हमको चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। रैबिट का किसका किसका डेंटल फार्मूला? चूहा का नहीं पता हमको, वो नहीं, मेडिकल में नहीं पूछता है, नहीं पता हमको। जो पूछता है वही बता पाएंगे, है ना। वो मेडिकल में अभी तक नहीं पूछा है चूहा का डेंटल फार्मूला, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पता, है ना। रैट क्या, एक मिनट, इसमें भी नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है, बाद में हम लिख देंगे, ठीक है। रैबिट का डेंटल फार्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला समझा दिए। टीथ के बारे में बहुत कुछ, है ना जी, टीथ के बारे में तुम लोगों को बहुत कुछ बता दिए जी, ठीक है। टीथ टॉपिक खत्म हो गया मेरी तरफ से, एक्स्ट्रा भी खत्म हो गया और लोअर भी खत्म हो गया जी, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दांत किसके पास होता है जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टीथ जो है ना 44 टीथ होता है जी। एक अब जानवर है जिसका नाम है सर आपको सर एक पिग है, पिग के पास 44 टीथ होता है जी, ठीक है ना, और 44 दांत होता है इसके पास, ठीक है जी। बाकी समझा, मैमल की बात कर रहे हैं, सांप उप का नहीं। उससे सांप उप का बात करेगा तो उसमें 80-90 दांत होता है। और क्या कहते हैं, एक और जानवर है ना शार्क वगैरह, सभी सबके पास 200 300 दांत होता है। मैमल्स में इतना सबसे ज्यादा दांत पिग के पास होता है जी, ठीक है। और रैबिट का भी, क्या हुआ, बोलो, है ना जी। तो
मैमल्स में दांत जो होता है ना वो लगभग मैक्सिमम पिग में 44 होता है, ठीक है। और बाकी दूसरा जानवर सबका बात करें तो उसमें ज्यादा दांत होता है, उन लोगों का दांत टूटता है फिर बन भी जाता है, ठीक है। हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोग में एक ही बार दांत बनेगा फिर दोबारा दांत आपको नहीं बनेगा, मतलब एक बार टूटा बना फिर दोबारा टूटा तो नहीं बनेगा, समझा ना। इस हिसाब से चलता रहता है। 18 साल की उम्र तक दांत टूटते रहते हैं आदमी सबका, है ना। फिर उसके बाद जो आ गया तीत, उसके बाद वो तीत परमानेंट तीत कहलाता है, ठीक है। ये सब बात हमने आपको अभी पढ़ाया था। तो अब कल मिलेंगे टंग पढ़ने के लिए जी, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा तीथे खिंचा गया पर कल ज्यादा खींच देंगे, टंग पढ़ा देंगे जी, ठीक है। टंग का क्लास कल होगा जी, ठीक है। यहाँ गर्मी बहुत लग रहा है इसलिए हम आप रोक रहे हैं क्लास, ठीक है। रहने दो यहीं तक। दोबारा पढ़ना हो तो रिवीजन वाला मतलब यूट्यूब पे डाल देंगे, है ना।